नमस्कार, मैं सुनील गुप्ता। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा स्लाइड में टेक्स्ट डालना, फॉन्ट और फॉन्ट का साइज सेट करना, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा स्लाइड पर एनिमेशन का प्रयोग करना और ट्रांजिशन का प्रयोग करना। स्लाइड में कुछ टेक्स्ट डालना है, अगर टाइटल डालना है हमें पहले, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्लिक टू ऐड टाइटल पर, और हम अपना टाइटल स्लाइड में डालेंगे। टेक्स्ट प्लेस होल्डर में कर्सर आने के बाद हम अपना फॉन्ट सेट करेंगे। जिस फॉन्ट में हमको टाइपिंग करना है उस फॉन्ट का हम चयन करेंगे। मान लीजिए हमें हिंदी में टाइप करना है, तो हिंदी के अकॉर्डिंग जिस फॉन्ट में हमें टाइप करना है उस फॉन्ट का हम चयन करेंगे। फॉन्ट का चयन मैंने कर लिया, और फॉन्ट का साइज भी उसी के साथ में सेट करेंगे। फॉन्ट का साइज जो चाहिए उसको हमने सेट कर लिया। हम अपना टाइटल डालेंगे जो हमें डालना है, मेरा भारत महान। अब इस टाइटल को अगर यहाँ से किसी और जगह पे आपको मूव करना है, तो आप जो डॉट वाली लाइन दिख रही है इस पे आप अपना पॉइंटर लेके जाएं, और पॉइंटर लेके जाने के बाद जब चौतरफा तीर का चिन्ह इस तरह से दिखे, तो इसे आप खींचते हुए जहाँ पे आपको लेके जाना है वहाँ पे लेके जाके आप छोड़ दें। और ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, इस पे भी आप एरो लेके जाके इसको आप इस तरह से खींचकर ऊपर नीचे आगे पीछे जहां आपको चाहिए आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, इस तरह से। अब हमें अगर सब टाइटल कुछ डालना है, तो नीचे वाले प्लेस होल्डर में हम जाके क्लिक करेंगे जहां लिखा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। इस पर क्लिक करने के बाद फिर हम अपना फॉन्ट का साइज और फॉन्ट हम सेट कर लेंगे। फॉन्ट मैं सेट कर लेता हूँ, फिर फॉन्ट ले लिया मैंने, फॉन्ट का साइज भी ले लेता हूँ, और अब सब टाइटल में डाल देता हूँ। उदाहरण के लिए सब टाइटल में मैंने डाल दिया, हिंदी है अपनी पहचान, सदा करें इसका सम्मान। अब इसको भी कहीं पे आपको मूव करके सेट करना है दूसरी जगह, तो उसी तरह से आप अपना पॉइंटर लेके जाएं, और चौतरफा तीर का चिन्ह दिखने पे आप इस तरह से उसको मूव करके जहाँ पे आपको सेट करना है स्लाइड में किसी भी स्थान पर, इस तरह से आप मूव करके उसको आप सेट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सेट कर दिया इसको। अब स्लाइड पे हम देखेंगे ट्रांजिशन का प्रयोग करना। ट्रांजिशन टैब पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह स्लाइड किस तरह से आनी चाहिए उसको हम सेट करेंगे। ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ब्लॉक में जाके हम इसको ओपन करेंगे। मान लीजिए आपको कर्टन्स अगर आपने सेट कर दिया, तो कर्टन सेट करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से आपकी स्लाइड प्रदर्शित होगी, और इस स्लाइड पे आप अपना टाइमिंग वगैरह टाइमिंग ब्लॉक के अंदर जाके सेट कर सकते हैं। साउंड अगर डालना है तो साउंड डाल सकते हैं, जिस तरह का आपको साउंड चाहिए। स्लाइड आने के साथ साथ जो भी साउंड आप सेट करेंगे वो साउंड भी आपका इस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे एरो हमने सेलेक्ट कर लिया, तो एरो का साउंड आएगा स्लाइड के साथ साथ, और ड्यूरेशन, स्लाइड का ड्यूरेशन भी आप जैसा चाहिए वैसा आप सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा। जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन जो हमने पहले ट्रांजिशन सेट किया उसका ड्यूरेशन है 6 सेकेंड। तो उसको अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए 6 से 5 सेकेंड करना है तो हमने 5 सेकेंड कर दिया, या 6 से 7 सेकेंड करना है तो आप इस तरह से 7 सेकेंड, तो इसको मैं कर देता हूँ 5 सेकेंड। जैसा आपको चाहिए हर स्लाइड पे आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, और वही आप चाहें तो अगली स्लाइड जो आप की बनी होगी अप्लाई टू ऑल करेंगे तो उस पर भी ये अप्लाई हो जाएगा। और टाइमिंग ब्लॉक के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ऑन माउस क्लिक डिफ़ॉल्ट में सेट है। अगर आप स्लाइड जो है जब आप डिस्प्ले करेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो ही आपका डिस्प्ले होगा, और आप चाहते हैं खुद ही कुछ समय के बाद वो आए, तो इसको यहाँ से ट्रिक मार्क आप निकाल दें, आफ्टर सेट कर दें, और यहाँ पे आप अपना टाइम सेट कर दिए। मान लीजिए आपने सेट कर दिया 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद आपकी स्लाइड दूसरी आ जाएगी। इसको शो करते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा। शो करने के लिए आपके कीबोर्ड में जो फंक्शन की है F5 बटन, F5 बटन प्रेस करने से आपकी स्लाइड चालू हो जाती है, प्रेजेंटेशन चालू हो जाता है। और स्लाइड शो अगर टैब पे क्लिक करके आप यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड अगर आप करते हैं, तो जिस स्लाइड पे आप हैं वहाँ से
स्लाइड शो चालू हो जाएगा। और फ्रॉम बिगिनिंग पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका स्लाइड शो शुरू से चालू हो जाएगा। तो हम F5 बटन प्रेस करके देखते हैं। आप देखेंगे इस तरह से स्लाइड चालू हुआ। और फिर से पूर्व आकार में लाने के लिए कीबोर्ड में बाईं तरफ सबसे कोने पे एस्केप बटन होता है, उसको अगर आप प्रेस करेंगे आपका पावर पॉइंट का विंडो पहले की तरह दिखेगा। फिर इस पे आप देखेंगे एनिमेशन सेट करना। एनिमेशन सेट करने के लिए आप अपने टेक्स्ट में क्लिक करें और एनिमेशन ब्लॉक के अंदर आप ओपन करें। आपका टेक्स्ट किस तरह से एंट्रेंस होना चाहिए, आप पहले एंट्रेंस सेट करें। एंट्रेंस में कुछ डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए हमने बाउंस को सेलेक्ट किया तो आपका टेक्स्ट इस तरह से आप देखेंगे आएगा। और अगर ये पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे मोर एंट्रेंस इफेक्ट में आप जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आप देखेंगे उस तरह से आपको पेज पे व्यू दिखेगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपको पसंद आता है उसको सेट करके आप अगर ओके बटन आप प्रेस करते हैं तो आपका एंट्रेंस इफेक्ट सेट हो जाएगा। मैं इसको ले लेता हूँ। इसको सेट करके अगर ओके बटन मैंने प्रेस किया तो ये पेज पे अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के साथ साथ इसका आप ड्यूरेशन टाइमिंग ब्लॉक में जाके आप सेट कर सकते हैं। टाइमिंग ब्लॉक के अंदर ड्यूरेशन तो कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऑन क्लिक डिफ़ॉल्ट में है, यानी आपका स्लाइड जब चालू होगा अगर आप क्लिक करेंगे तो ही ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। अगर आप चाहते हैं वो खुद आए, यहाँ पे एरो पे क्लिक करके आप विथ प्रीवियस अगर आप सेट कर देते हैं तो स्लाइड जैसे ही आपका व्यू होगा उसके साथ साथ आपका टेक्स्ट भी डिस्प्ले होगा। फिर आता है दूसरा, सबटाइटल पे हम जाके क्लिक करके इस पे भी हम अप्लाई करेंगे एनिमेशन पे हम जाएंगे, मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे जाएंगे। मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे जाके इसमें भी जो हमको पसंद हो उस तरह का हम चयन करेंगे एंट्रेंस। चलिए इसको सेट करके देखते हैं। इसको मैंने ओके कर दिया, ये अप्लाई हो गया है। आप देखेंगे इसमें 2 लाइन है, दोनों लाइन के लिए 1 और 2 पॉइंट यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब इसको भी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। स्टार्ट किस तरह से होना चाहिए, ऑन क्लिक मीन्स क्लिक करने से आना चाहिए या खुद ही आना चाहिए। अगर खुद ही उसको आना है तो यहाँ पे हम आफ्टर प्रीवियस पे क्लिक कर देंगे, यानी पहले इसको हमने सेट किया है, इसके बाद ये मैटर अगर आना चाहिए। अगर इसके बाद ये मैटर हमें लेना है तो आफ्टर प्रीवियस हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये सेलेक्ट करने के बाद ड्यूरेशन जैसा चाहिए वैसा ड्यूरेशन हम सेट कर देंगे। कितने समय का ड्यूरेशन होना चाहिए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, वैसा हम सेट करेंगे। अब इसको फिर से हम शो करते हैं। F5 फंक्शन बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह से फिर से शो होगा। पहला टेक्स्ट आया हमारा, दूसरा टेक्स्ट इस तरह से डिस्प्ले होगा। अब फिर से पूर्व आकार में जाने के लिए एस्केप बटन हम प्रेस करेंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपने जाना स्लाइड में टेक्स्ट डालना, फॉन्ट और फॉन्ट का साइज सेट करना, और इसके साथ साथ स्लाइड पर एनिमेशन का प्रयोग और ट्रांजिशन का प्रयोग करना। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट आपकी ईमेल आईडी पे आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।